जय हिंद। आप लोग आज स्टार्ट होगा प्रायिकता, ठीक है। देखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, प्रायिकता। एक बात याद रखे रहिएगा, थोड़ा लेट होगा, आप चाहेंगे तो जा सकती हैं क्योंकि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। नहीं, कुछ नहीं, चलिए सुनिए। मतलब मैं इसको मतलब अब आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक ना। जैसे कि आप 9th में पढ़े किए हैं, अब 10 में पढ़ लेना, इंटर में भी पढ़ोगे तो बात यही सब पहले यही जो हम बताएंगे यही पढ़ाया जाएगा, उसके ही बाद कुछ आगे पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे जितना मतलब स्टेटमेंट होगा वो सब बताएंगे लेकिन आराम से। और यहाँ पे कक्षा 10 के लिए मैटर ये है कि मतलब उसमें का खाली क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक ना। पूछता है कि प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है। अभी क्वेश्चन 2019 में क्या हुआ था, आया हुआ था ना, उसमें सब बातें जिक्र किया जाएगा। इसलिए आप मैथ का तैयारी करते रहिए। और ये है जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है, उसको धीरे धीरे देखते जाइएगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता होती है, देखिए प्रायिकता क्या होती है, किसी अभी बता रहे हैं घटना होने की संभावना, किसी घटना होने की संभावना। देखिए प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है आपका चांस। सब कुछ का मिला के एक भाषा में बोला जाए तो क्या, चांस। चांस क्या होती है देख लेते हैं। जैसे ये घटना है, बोला है कि किसी घटना होने की संभावना। जैसे में अभी बोले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का मतलब होता है क्या, चांस। और मैटर आती है घटना। घटना आपके साथ क्या क्या घटती है ये लोग आप चांस लगाते ही हो, नहीं कहते हो कि हमको ये मतलब चांस था, हमको चांस ये मिला था। टोटल में से मिला होगा चांस, जितना भी कुछ हुआ होगा उसमें से आपको क्या होगा, चांस मिला होगा। जैसे कि हम लोग जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें से नहीं देखते हैं ये चांस मिला था कि इस बार हम हो गए होते। चांस आपको भी मिलता है, लाइफ में भी बार बार चांस मिलता है। तो कुछ इधर हो गया क्या, इधर काला हुआ है। चलिए, जैसे में अब घटना क्या क्या हो सकती है ये देखते हैं। जैसे में कि आप सिक्का उछाल रहे हो, ये भी घटना है। लूडो छक्का खेल रहे हो, लूडो कोई पैसा लेकर आया है का, 1-2 रुपये नहीं, तो 1-2 रुपये घर से किसी से मांग के लाओ, बोलना सर जी मांगे मिठाई खाने के लिए। चलिए देखिए, उसके बाद जैसे कि सिक्का हो गया, आप लूडो छक्का खेलती होंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं लूडो का गोटी जो मिलता है उस पर 6 अंक रहता है, नहीं। आप चाहे क्रिकेट देख लो, चाहे कोई भी, पहले हम देख लेते हैं जैसे कि क्रिकेट। पहला देख लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में देखिए भारत और जो नल्ला था, अब जो अब क्रिकेट हो रहा है, जीतने बहुत मतलब बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आ चुके हैं। तो इसमें बहुत से लोग हैं, हम ये नहीं कर सकता हूँ। इसमें बहुत से मतलब भारत में बहुत, अब पाकिस्तान में भी हैं, देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान अभी हार गया था। अरे इंडिया हार गया था पाकिस्तान से, एक भी विकेट नहीं, जीत गया है पाकिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि जब इन दोनों में मैच हो रहा है तो हम अभी खेल रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं कि 50% जीतने की क्या है संभावना है। कुछ भी कहें 50% जीतने की संभावना है, और नहीं तो फिर कह सकते हैं अब इंडिया को जीतने के लिए बस 20% संभावना है। कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं, यही एक घटना होती है। यही जो मैं आपको बताया कि घटना, यही एक घटना होती है। जैसे में कि आप कहीं जा रहे हो तो कोई घटना हो जाती है, ये भी तो घटना है। आपका मतलब सब्जी बना रहे हो तो कोई भी घटना हो जाती है, चाहे चिकन बना रही हो तो नहीं हो जाती है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह, तो कुछ भी घटना हो जाती है, वही घटना होती है। जैसे कि 100% में से इतना % चांस था कि हम आगे कुछ होने वाला है, ठीक ना। लोग जा रहे थे, अब हम लोग भी जा रहे थे तो बोल रहे थे कि देखो अब झगड़ा होने के कगार पे है। तो विकास ने कहा, मेरे फ्रेंड
वहाँ का बोला कि कैसे जान गए कि अब सही में घटना हो गया। बोले कैसे आप जान गए? हम कोई माहौल देख के जान गए ना कि घटना होने वाली है। तो घटना होने की 50% हमें पूरा संभावना था और 50% नहीं होने का संभावना था। तो पहले हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में से भारत 50% संभावना है कि वो जीत जाएगा। नहीं, कुल संभावना तो हम कह सकते हैं ना, कुल टोटल मानते हैं, कुछ भी हल सवाल करते हैं, सवाल को हल करते हैं तो 50% मान के बनाते हैं कि नहीं? 50% मान के बनाते हैं। तो 50% में से हम कह सकते हैं, आगे देखना, दूसरा नंबर ये होगा कि जैसे कि सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है कि नहीं? जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर लगाती है। ये हम कह सकते हैं कि पूरा 100% चांस है कि चक्कर मारती है। ये तो 100% चांस है। फिर हम कह सकते हैं कि आगे अगला देखिए आप, जो होगा अभी कह सकते हैं कि सूर्य कल पश्चिम से उगेगा, या क्या होगा, मतलब सूर्यास्त होता है ना, सूर्यास्त नहीं, सूर्य उदय, क्या बोलते हैं? कोई बोल देगा कि सूर्य कल पश्चिम से उदय होगा, कि क्या 100% का चांस है कि कल पश्चिम से सूर्य उगेगा? नहीं है, ये 0% चांस है। नहीं, हम कह सकते हैं कि ये मैटर देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है सूर्य की चक्कर लगाती है, ये 100% चांस है, वो हमेशा ही लगाएगी। नहीं, आप 100 साल पहले जाओ चाहे 100 साल पीछे जाओ, सूर्य का ही चक्कर लगाती है क्या? पृथ्वी। तो हम कह सकते हैं कि 100% चांस है कि वो लगाएगी। अब ये क्या सूर्य कल चांस है कि कल पश्चिम से उगेगा? नहीं हो सकता है। यहाँ कितने प्रतिशत का चांस हुआ? 0%। वही चांस को ही क्या बोलते थे? प्रायिकता बोले थे कि नहीं? ये सब घटना हो रही कि नहीं? कल हम कह दें कि आपके घर चिकन बनेगा, क्या 100% चांस है कि बनेगा? नहीं बन सकता है। कल ही कह सकते हैं कि अभी कल ही बना था, जरूरी थोड़ी ना है कि आज बन जाएगा। 80% का चांस है। क्यों? क्योंकि कल बन चुका था। ये भी हो सकती है कि नहीं? अभी आप कह सकते हैं कि आपका हैप्पी बर्थडे आने वाला है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे आने वाला है। क्या जरूरी है कि मटन ही बनेगा? कुछ भी, मटन का मतलब पाड़ा भी बन सकता है। नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जरूरी थोड़ा ना कि हमारे हैप्पी बर्थडे के दिन मटन ही बनेगा, मुर्गा भी बन सकता है, मछली भी बन सकता है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि 50% का चांस है, 50% का क्या है? चांस है। अभी भी कह सकते हैं कि कल हमारे घर सब्जी बना था गोभी का, कह सकते हैं। लेकिन अब बन सकता है सेवई पूड़ी। नहीं बन सकता है, मतलब मुंह में पानी नहीं ना आ रहा है भाई? नहीं ना आ रहा है। चलो हम कह सकते हैं कुछ भी कि मतलब क्या बोले थे अभी? सेवई पूड़ी नहीं, सेवई पूड़ी नहीं लिखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि सब्जी बना था, सब्जी में, हाँ, कल मतलब आलू का सब्जी बना था, ठीक है। अब 50% चाहे 80% चांस हो सकता है, 80% कि अब कल गोभी का सब्जी बनेगा, 80% क्या हुआ? चांस। देखो हमेशा चांस आ रहा है कि नहीं? हर चीज़ में क्या हो रहा है? चांस आ रहा है। चलिए यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करिएगा। हम कह सकते हैं कि जो क्रिकेट हो रहा था उसमें 50% चांस था कि इंडिया जीत जाएगी। इसमें 100% चांस है कि पृथ्वी का सूर्य का चक्कर कौन लगाएगी? पृथ्वी। यहाँ पे 100% चांस बनती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0% चांस बन रही है। 100% कह सकते हैं कि कल पश्चिम से उगेगा? नहीं कह सकते हैं ना, 0% चांस होगी। फिर यहाँ कह सकते हैं कि कल चिकन बनेगा, ये 80% चांस है, क्योंकि कल क्या हुआ था? बन चुका था, कल खा भी लिए थे। चलिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे के दिन हम जरूरी नहीं होगा कि मटन ही बन सकता है,
कुछ भी बन सकता है नहीं, 50% आप चांस कर रहे हैं। इसमें आपका ज़रूरी थोड़ा ना है कि कल आलू का सब्जी बना था, यहाँ पे 80% आप कह सकते हैं कि नहीं कल आलू बना था ना, आज बना होगा घरे गोभी का सब्जी, नहीं कर सकते हैं। 80% चांस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। हम 50% को हम 50/100 लिख सकते हैं, 1 कितना हुआ 2, नहीं। फिर हम कह सकते हैं कि 100% के लिए बट्टा में 100 बराबर कितना होगा 1। फिर इसको 0%/100 इक्वल टू 0। फिर हम कह सकते हैं कि 80% कितने के बराबर 0.8 के बराबर, 0.8 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 का आ जाएगा, और यहाँ पे 80% का मतलब मतलब 60% मान लो ना, कुछ भी मान लो, तो 0.6 आ जाएगा। यहाँ पे बात कुछ देखिए, कुछ अजीब से आपको आंसर मिल रहा होगा यहाँ पे। मतलब ये आपको मिल रहा है कि आप जितने बार सिक्के उछालें, देखना आपका जो आ रहा है कौन सा, इसमें कुछ वैज्ञानिक है ना, इसमें कुछ वैज्ञानिक है। मैं वैज्ञानिक को नाम बता देना चाहता हूँ, ये कितने कितने बार सिक्के उछाले हैं। आप लोग पढ़े होंगे, हमको बोले थे कि आप लोग क्या करिएगा, पढ़ के आइएगा, नहीं पढ़ के आइएगा। देखिएगा आपका, देखना बोल रहा है कि फ्रांसीसी जीव विज्ञानी कॉम्टे डी बुफॉन ने बोला है कि एक सिक्कों को 4040 बार उछाला, फिर 2048 जीत प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह तो उसका प्रायिकता आया मतलब 0.507 आया। वो 4040 बार उछाला तो 0 पॉइंट कितना आया 0.50 इतना आया प्रायिकता, आगे नहीं लिखे हैं। फिर बोल रहा है कि एक और वैज्ञानिक है जिसने 24,000 बार सिक्का उछाला है। अब बताओ कौन को 2 बार कह दो उछालने के लिए, तो हटाओ ना, कौन माथा पचीसी करने जाए। ये 24,000 बार सिक्का क्या किया, उछाला, और उछालने के बाद 12,012 चीत आया। इसको भी करोगे तो कितना इसका आया था, इसका प्रायिकता 0.500 ऐसे करके आया है। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जितने बार सिक्का उछालूंगा वो उतनी ही बार संभावना आएगी। नहीं कह सकते हैं इतना बार संभावना हुआ, हेड आया टेल आया। चलिए यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर मैंने उछाला, इसको मैंने क्या किया उछाला, तो ये हमारा आंसर आया था। वो 24,000 बार 12,000 कितनों भी बार, आंसर कितना है 0.50 0.5 ऐसे ही करीब में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो मिटाने वाला, तो मिटाने वाला, चलिए इसे मैं मिटाता हूं। और यहाँ पे एक बात दिखाता हूं जिसको 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और 2019 में आ चुका है क्वेश्चन। मैंने उसको देखा अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, हम देखे थे पीछे कि 0% का भी चांस बन रहा था, और 100% का भी क्या बन रहा था, चांस बन रहा था। नहीं बन रहा था कि नहीं, 100% का चांस का मतलब ये हो रहा है कि 0 हो जाएगा। ये कितना आया 0, इसको कई किए तो कितना आया, परसेंट हटा दिए, परसेंट यहाँ से हटा दिए, कितना आया 1, ये हमारा आया। अब यहाँ पे बनती है कि जो प्रायिकता का आंसर आता है वो किसके किसके बीच आता है, किसके किसके बीच आता है, न 0 से कम होगा न 1 से अधिक होगा। मैंने अभी एग्जाम्पल दिखाया कि जो व्यक्ति 24,000 बार सिक्का उछाला था उसका 0.5 करके आ रहा था कि नहीं, तो क्या 0 और 1 के बीच में आ रहा था कि नहीं। दूसरा बार जो उछाला था 12,012 बार जो भी हो, तो उसका भी 0.5 करके आया था कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जितना बार ही सिक्का हम उछाले उसको इतने ही के बीच में आएगा। यानी प्रायिकता का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0। बात समझ में आ रही है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। ये बात समझ में याद रखे रहिएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम लोग सिक्का देखते हैं, सिक्का देखते हैं। सिक्का जो आपका आता है, सिक्का में एक हेड आता है और एक टेल आता है, नहीं टेल आता है। हेड को बोला जाता है चित और टेल को बोला जाता है क्या, पट। चित और पट नहीं सुनते हैं हम लोग, झगड़ा भी करते हैं ना, नहीं पचैया के दिन
कहते हैं कि देखते कौन पटक देता है, तो वो चीत हो गए हैं, तो कहते हैं ना तू तो पटका गए। तेरे को भी दिख क्या बोल रहे हैं, पचिया नहीं खेली हो। देखो, तो हम कह सकते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दो पहलू में से पहला एक चीत होता है, नहीं एक हेड होता है, एक क्या होता है, टेल होता है। पहले वाले में हेड को चित बोलते हैं, टेल को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। जैसे कि सिक्का कहाँ है, अच्छा हम लोग मतलब हम लोग सिक्का उछालते हैं तो हेड को क्या बोल देते हैं, भारत, और पैसा बोलते थे नहीं, ये तो उड़ाते थे और बोलते थे कि भारत होगा कि पैसा, नहीं तो इसमें भी एक चीटिंग वाली मैटर आती है। यहाँ पे भी आप चीट करके जीत सकते हो। देखना कभी भी नीचे वाली जो मैटर होती है ना, उछालोगे तो नीचे ही वाला आएगा आंसर, ऊपर, ठीक ना। आप इस तरह सिक्का उछालें और देखोगे ना तो जो नीचे रहेगा वो ऊपर हो जाती है, ये चीटिंग होती है। 5 रुपये वाला सिक्का को भी उछाल के देखिएगा ना, जब भी नीचे टेल उठा के देखिएगा तो आंसर वही आएगा, आंसर वही नहीं जो नीचे होगा वही आएगा। आप करके देखिएगा, 1 रुपया उलाटेंगे उठाएंगे ना, उछालेंगे तो कुछ और आएगा, अब 5 रुपये उछालेंगे तो कुछ और आएगा। ट्राई करना क्या क्या आ रहा है, मतलब कि नीचे वाला सेम होनी चाहिए। 5 रुपया में जो 2 बार 4 बार उड़ा के देखो और इसमें देखो। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत को क्या बोलते हैं जी, मान लो हेड माने पैसा होता है ना जी, चलो इसको हेड को क्या बोलते हैं, चीत। चीत का मतलब समझ लो ना, हेड मतलब क्या, चीत का मतलब शेर मान लो, नहीं कहते हैं चीता चीत, ऐसे करके रिलेटेड करके याद रखना, क्योंकि एग्जाम में के लोग भूल जाएंगे। इसलिए क्योंकि हेड है तो हम भारत हैं, भारत को हेड है ना बोलते हैं, भारत पैसा। और नहीं तो फिर क्या करते हैं, पैसा नहीं मिलता है तो एगो खलका वाला ले लेते हैं, उचका वाला ले लेते हैं, उड़ाते हैं, बोलो ना खलका उचका नहीं, नहीं तो एगो है तो लेके थूक देते हैं में थूक के बोलते थूकलावा कि सुकलावा होता है कि नहीं, चप्पल को। अच्छा मतलब जैसे जैसे लोग, मतलब हम लोग बचपन में क्या हुआ है, वो खेले हुए हैं नहीं इधर वाला आई करेगी नहीं है? नहीं तो हम लोग किए हैं हम लोग जब खेलते थे ना तो मतलब तू के कहते थे कि मतलब थुकलावा कि सुकलावा, पत्थर, अच्छा पत्थर को, हाँ पत्थर को भी इसको क्या कहते हैं, खुरुच के कहते थे कि चिकनावा की खुदरावा, ऐसे करते थे नहीं, बचपन में सब किए हैं। तो यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन बन जाती है क्या, चित और पट की। अब यहाँ मैटर समझने की कोशिश करिएगा। हमें पता है कि 1 रुपया का सिक्का लो चाहे 2 रुपया का सिक्का लो, बात तो एक ही पड़ती है। तो हम 1 रुपया का यहाँ सिक्का ले लेते हैं और एक बार उछाले तो हेड आया, नहीं दूसरा बार उछाले तो टेल आ गया, नहीं आ गया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ 1 रुपया दिख रही है, 1 रुपया में एक इधर है एक इधर है, तो 2 बन रहा है कि नहीं, 2 में से कोई एक आएगा, यही ना हो रहा है कि आप उछालो तो 2 में से क्या आएगा, एक आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कितना आएगा, हेड आने की प्रायिकता, जैसे कि प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को भी बोलो किससे डिनोट किया जाता है, पी से, नहीं तो प्रायिकता को किससे डिनोट किया जाता है, प्रायिकता को किससे डिनोट किया जाता है, पी से, ठीक है, पी से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम सिक्का उछालें तो कितने, सुनो एक मिनट, नहीं बंद मत करना, देखो सिक्का उछाले तो कितने बार हेड आया, एक बार हेड आया कि नहीं, कितने में से आया, 2 में से। कैसे 2 में से, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आया या तो टेल आया, 2 हुआ कि नहीं। तो हम कह सकते हैं पूरा कि 2 मतलब सिक्के के 2 पहलू में से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम उछाले तो क्या आया, हेड आया, कितने में से आया, इन दोनों में से आया। कुल परिणामों में से कितना है, 2 आया, 2 कुल परिणाम हो जाएंगे, ये कुल कितना परिणाम हो जाएंगे, 2। परिणाम में से हेड आएगा एक बार तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह हम फिर एक बार उछाले तो कितना है, टेल कितने बार आया है, 1 बार है, कितने में से, 2 में से। तो ये आपकी क्या बन जाती है, प्रायिकता बन जाती है। और यहाँ की बात समझने की कोशिश करिएगा, इसको हल किए तो 0 पॉइंट कितना है, 5, इसको भी हल किए तो कितना है, 0.5। तो हम नहीं कर सकते कि 0 और 1 में के बीच में ही आ रहा है, कहाँ ध्यान है, इधर देखो ना। और यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा, अब हम यहाँ पे देखें तो एक सिक्का उछाल रहे थे,
अब इसमें दो अब सिक्का उछाल रहे हैं, दो सिक्कों की प्रायिकता। चलिए हम मान लो एक ही पैसा है, एक एक रुपया, दो बार उछाल रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या संभावना बन रही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होती है प्रायिकता बराबर, किसी को नहीं याद है? अनुकूल परिमाणों, अनुकूल परिमाण, अनुकूल परिमाण हो गया बटा में कुल परिमाण, कुल परिणाम, परिणाम होता है जी। ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बन गया है और इसी फार्मूले से हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम एक सिक्का को उस समय उछाल रहे थे, अब इसमें दो सिक्का उछाल के देखूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला बार सिक्का उछाले तो हेड आया, हो सकता है क्योंकि संभावना है। पहला बार सिक्का उछाले तो हेड आया, फिर दूसरा बार सिक्का उछाले तो मान लो हेड आ गया, फिर नहीं हो सकती है। एक बार उछाले, हम उछाले और आप उछाले, तो हम उछाले तो हेड आ गया, आप भी उछाले तो हेड आ गया, आ सकता है कि नहीं। दूसरा बार क्या हो सकती है, हम उछाले तो टेल आ गया, आप भी उछाली तो क्या आ गया, टेल आ गया, हो सकती है कि नहीं। क्योंकि दोनों बार हो सकती है, हेड भी आ सकती है और दोनों बार टेल भी आ सकती है, दो संभावना बना कि नहीं। चलिए और आगे मैटर देखते हैं। तीसरा बार हम लोग तीनों बार उछाल रहे हैं, तीसरा बार उछाले क्या क्या संभावना हो सकती है। देखिए फिर उछालेंगे तो क्या आ जाएगा, या तो टेल आ जाएगा हमारा, आपका क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा, आपका हेड आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, टेल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बोलिए ये संभावना कितना होगा, 1 2 3 4, कुल टोटल संभावना कितना हुआ, 4 गो हुआ कि नहीं। अब ये कुल परिणाम हो गया, कितना हो गया, कुल परिणाम। बात समझ में आई। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनता है देखना, पूछेगा कि प्रायिकता एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, प्रायिकता, फिर दो चित आने की प्रायिकता बनता है कि नहीं। जीरो चित आने की प्रायिकता, और क्या क्या बन सकती है देख रहे हैं, बना रहे हैं अपने से क्वेश्चन। एक कम से कम, कम से कम, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। चलिए यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा और आपसे पूछ लेगा, पूछेगा कि एक चित आने की प्रायिकता, एक चित का मतलब हेड, एक चित आने की प्रायिकता, इसमें तो दो हेड है ना, बोलिए। इसमें बोला है एक चित आना चाहिए, एक चित का मतलब एक भारत कैसे बोलते हैं जी, एक भारत की पैसा आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए। तो देखो इसमें एक बार उछाले तो हेड आ गया, ये तो नहीं ले सकते हैं। दूसरा का बार हेड, ये भी नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, बोला है चित। देखो इसमें हेड आ सकता है और इसमें हेड आ सकता है, दो ही बार हेड आ सकता है कि नहीं। तो इसमें संभावना क्या बनेगी, 2 बटा कितना बनेगी, 4, क्योंकि टोटल कितना आया था यहाँ पे 4 संभावना आया था कि नहीं, कुल संभावना कितना आया था 4। तो देखो 2 बटा 4, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कितना 2। अब दो चित आने की प्रायिकता, दो चित आने की प्रायिकता, इसमें तो हेड है नहीं, इसमें दो चित नहीं, दो चित हेड, ठीक है तो है जी। दो चित आने की प्रायिकता यानी ये हो गया, फिर और दो चित आ रहा है कहीं, इसमें टेल नहीं आ रहा है, यानी कितने बार आया, एक बार नहीं, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। अब कहिएगा कि सॉरी इसमें 2 है तो 2 बटा, लेकिन नहीं, एक बार ना आया है, सिकवा उछाले तो एक बार ना आया है जी, तो 1 बटा कितना होगा 4।
अब बोला है जीरो चित आने की संभावना। जीरो चित आने की संभावना का मतलब उसमें हेड नहीं आना चाहिए। चित बोला है, उसमें हेड नहीं आना चाहिए। इसमें हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। तो कितने बार संभावना बन रहा है? एक बार। तो 1/4। नहीं समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब कम से कम एक चित आने की संभावना, कम से कम एक चित, 2 चित नहीं होनी चाहिए। नहीं कहते हैं कम से कम 1 रुपया दे दो ना 1 रुपया से कम हो सकता है कि नहीं? बोलिए आप। कोई कहता है कि 1 रुपया दे दो, बस कम से कम 1 रुपया होनी चाहिए। 1 रुपया का मतलब 1 रुपया आपको देगा, 1 रुपया से कम भी दे सकता है। यानी कम से कम एक चित तो आना चाहिए, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। चलिए एक हेड है कि नहीं इसमें? इसमें हेड है कि नहीं? इसमें हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें भी हेड नहीं है। कितने बार आया? 2 बार। तो 2 बटा कितना हो गया? 4, यानी 1/, कितना आ गया? 2। समझ में आ रही है? चलिए ये हुआ 2 सिक्के उछालने की प्रायिकता। और है बहुत मिलेगा, बताइए। 2 से 2 अधिक आने की प्रायिकता है, 2 से कम आने की प्रायिकता, 2 से अधिक आने की प्रायिकता, मतलब बहुत सारा है। ठीक ना? अभी बना सकती हो अपने से कि 2 पट आने की संभावना है, नहीं बना सकती हो अपने से, कुछ भी बना सकती हो। तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। अब 3 सिक्कों को उछाल के देख रहा हूँ। वैसे तो आपको 2 ही सिक्के हैं, 2 ही सिक्के हैं। चलिए 3 सिक्के की क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, संभावना बन सकती है। हर चीज़ का संभावना हो सकती है। दुनिया में कोई भी काम करो संभावना ही है, नहीं? जैसे कि हम मतलब 9th वालों को मतलब क्या दिए थे, बोले थे इसमें ये चैप्टर पढ़ लो, यही में से आएगा। नहीं जी, उसी में से कुल बन गया था। यही इसी को चांस यानी क्या बोलते हैं, संभावना बोल सकते हैं। अब 3 सिक्कों की क्या प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्या संभावना बन सकती है। अब 3 बनाने के लिए तो माथा पचीसी हो जाएगी। हम उड़ाए तो आपका क्या आया, आप उड़ाई तो क्या आया, वो उड़ाई तो क्या आया, तो भाई तो माथा पचीसी होगा ही। तब तो इसको छोड़ देते हैं। कहें अब भाई, अब बनाए, एगो उड़ाया तो हेड आया, एगो उड़ाया तो टेल आया, एगो उड़ाया तो हेड आया, एगो उड़ाया तो फिर टेल आ गया, कोनो को फिर टेल आ गया, मान लो हेड आ गया, पूरा हेड। को बनाएंगे? माथा पचीसी हो जाएगा। नहीं, उसके लिए कुछ है, देखना क्या करना है। पहले क्या करना है, 4 गो हेड लिखिएगा, फिर 4 गो टेल लिखिएगा, होगा? फिर 2 गो हेड लिखिएगा, फिर 2 गो टेल लिखिएगा, फिर 2 गो हेड लिखिएगा, और फिर 2 गो क्या लिखिएगा, टेल लिखिएगा। हेड टेल हेड टेल। अब 2-2 बार लिखे हैं, अब क्या करेंगे, एक एक बार लिखेंगे। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यही संभावना बनेगी। आप 3 आदमी उठिएगा, मतलब आज सिक्का उछाल उछाल देखिएगा, ठीक ना? उछाल उछाल देखेंगे ना, इसी में से सब बनेगा, इससे बाहर नहीं बन सकता है। इसमें बनाने से माथा पचीसी हो जाएगा भैया, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए आप याद रखना, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार फिर 1 बार, काम खत्म। ठीक ना? अब इसका मैटर क्या आती है समझने की कोशिश करिएगा। इसका फॉर्मूला होती है, इंटर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, 9-10 में नहीं मिलेगा, इंटर में मिलेगा। ये आपका फॉर्मूला होती है 2 के पावर n। ठीक ना? n जो होती है n जो होती है क्या होती है, n बराबर सिक्कों की क्या होती है, संख्या होती है, सिक्कों की संख्या। कहाँ तो देख लिए भैया कि 2 के पावर n आ गया। अरे तो 2 के पावर n तो कुछ भी हो सकता है ना। देखिए 2 के पावर n का मतलब सिक्कों की संख्या। हम रख ले रहे हैं 2 के पावर 1, पहले n बराबर क्या रख रहे हैं 1। 2 के पावर n रख रहा हूँ तो कितना आएगा संभावना 2। अब 2 के पावर कितना रख रहा था 2, तो कितना आ गया 4। 2 के पावर कितना रखा 3, तो कितना है 8 को संभावना है। पहला वाला सिक्का उछाले थे तो बटा में 2 लिखे थे, दूसर का बार उठाए थे तो 4 को संभावना बना था। बना के दिखाऊं, 4 को देख के दिखाऊं? नहीं, चलो 2 के पावर 3 रखते हैं, क्योंकि 3 बार सिक्का उछाले हैं कि नहीं, तो 3 बार सिक्का उछाले हैं तो संभावना कितना है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है कि नहीं।
तो आप कितने बार सिक्का उछालो और उसके पावर n रखो, आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, हमें तो पूरा टोटल मिला, परिमाण की संख्या कितना, 8। पूछ देगा कि बताइए कि टेल आने की प्रायिकता बताइए। 3 सिक्कों में पूछ देगा कि टेल आने की क्या बताइए, प्रायिकता बताइए। तो टेल कौन है, यही ना है। कितने बार आ रहा है, एक बार है लोल। कितना है प्रायिकता, तो पूरा लिखिएगा ये वाला मैटर लिख के यहाँ पे, ठीक ना। ये वाला मैटर लिख के डायरेक्ट मत लिखिएगा, नहीं तो मथे पगला जाएगा। 1/, कितना लिखना है, 8। उसी तरह हेड आने की, 2 बार आने की, 3 बार आने की, 4 बार आने की, 5 बार आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये आपका कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आपको मिलेगा इंटर में पढ़ाने, मतलब पढ़ने के लिए आपको मैं बता दिया हूँ जानकारी के तौर पे, कि आपको क्या रहे, कोई मतलब पागल ना बना के चल जाए कि 2 बार 3 बार सिक्का उछाल दे। किसी को पूछना ना, कोई और स्टूडेंट से पढ़ना और कहना कि किसी सिक्कों को 2 बार उछालते हैं तो बता देंगे। कहना कि 3 बार उछाल के बताओ कि उससे कुल संभावना कितनी हो सकती है। 4 बार उछाल के, 5 बार, कितनों बार उछालो नहीं, तब देखना हम लोग का हवे खराब होगा। ये को पूछ दिया, हम लोग तो बताएं कि कुल घटना को नहीं, को अनुकूल बटा में कुल पढ़ाए थे, ये का घटना सब में 3 वो सिक्का देखना ना, कभी ट्राई करके देखना। चलो हम आगे चलते हैं। अब हम, हाँ चलिए लिख लो, रोक के लो भाई। चलिए उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या, जो लूडो वाला गोटी होता है क्या बोलते हैं, उस पर 6 अंक अंकित रहता है। लूडो छक्का अपनी भाषा में बोले तो नहीं। चलो तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या संभावना होती है। उस पर अंकित रहता है अंक, नहीं अंक क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, यही ना अंक अंकित रहती है। आप एक बार क्या करिएगा कि लूडो का गोटी लीजिएगा, उसको एक बार क्या करिएगा, लुढ़काइएगा। लुढ़काने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, इसमें संभावना कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संभावना की नहीं। हम इसमें से 6 संभावना में से कुछ भी फेंके तो 1 आएगा। ये 1 का मतलब ये वाला 1 नहीं, इन में से कोई भी 1 आ सकता है, नहीं तो हमको नहीं आ सकता है। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम जब उसको लुढ़काए तो कितना आया, 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 आने की प्रायिकता, नहीं यहाँ देखो आप उसमें पीछे हम भूल गए कि बोला था ना कि चीत आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता तो हम लिख सकते हैं चीत आने की प्रायिकता, इस तरह करके हल करिएगा। नहीं हो जाएगा, इसका मतलब समझने वाले समझ जाएंगे कि ये प्रोबेबिलिटी हुआ, ये हेड आने की प्रायिकता है। नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 हेड आने की प्रायिकता बराबर ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, ठीक ना। चलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 आने की संभावना है। एक बार उछाले तो 2 आया, कितना है 2, कितने बार आया है, 1 बार आया है। 1 कितने में से आया है, 6 में से आया है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख के, ठीक ना, लिख के फिर आप लिख सकते हैं कि 5 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो 5 कितने बार आएगा, 1 बार, कितने 6 में। ये हमारा एक क्या हुआ, लूडो का जो गोटी होता है, गोटी जी लूडो वाला जो छक्का वाला होता है 6 वाला, उसको ये संभावना हो सकती है। आप कुछ भी ऐसे करके ही पूछेगा, आपको पूछेगा कि एक लूडो की गोटी मतलब उसको लुढ़काया गया तो 6 आया, तो इसका क्या संभावना होगी, प्रायिकता बताइए। तो आप बना सकते हैं। फिर अब कह देगा कि 2 क्या बोलते हैं, 2 मतलब लूडो को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या प्रायिकता बन सकती है, नहीं तो इसका रूल ये होती है, इसका भी फार्मूला एक होती है। देखो 6 वो 2 के पावर n था, ये क्या हो जाएगा 6 के पावर क्या हो जाएगा n होगा, ठीक ना। n क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, लूडो की संख्या हो जाएगी, नहीं तो आप मान लो एक बार हम उछाले थे ना, तो 6 के पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा 6। प्रायिकता यहाँ पे कितनी बार आया था, कुल टोटल 6 बार आया कि नहीं। अब 2 सिक्कों को उछालूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 को संभावना हो जाएगी, कुल कितनी हो जाएगी।
अब नहीं, अब 2 उठाइएगा। अब इसके लिए मैं बताऊंगा कल कैसे कैसे क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। इसके लिए तब तक जय हिंद जय भारत। रुको।